मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य बजा दें। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि इसमें आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलता है। जीएस 1, 2, 3, 4 सभी अवेलेबल है एकदम अफोर्डेबल प्राइजेस पर। तो डाउनलोड करना मत भूलिए एमएम अकेडमी ऐप। आपका बचपन कैसा था? पढ़ाई में कैसे थे आप? और दिल्ली तक का सफ़र, दिल्ली कैसे आना हुआ? पढ़ाई में मैं अच्छा ही था, बचपन में अच्छा ही था। 10th तक अच्छा था। 11th 12th में मतलब साइंस स्ट्रीम था, तो पता नहीं। अब मैं शिक्षकों को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। साइंस में बायो या मैथ्स? मैथ्स। मैथ्स। हाँ तो आपने सैनिक स्कूल से? हाँ, तो वहाँ पे सैनिक स्कूल तिलैया में तो 10th तक मैं ठीक ठाक अच्छा था। 11th 12th में पता नहीं पूरा सिलेबस, या तो क्योंकि हमारे यहाँ सिलेबस अचानक से चेंज हो जाता है, वो ग्रेजुअल चेंज नहीं है। 8th तक अलग रहेगा, 9th में अलग ही कुछ आ जाता है। मैं मैथ्स और ये सब को बोल रहा हूँ कि 7वीं तक जो मैथ्स पढ़ा, 8वीं में जाके विचित्र हो जाता है, वो कुछ और पढ़ाया जा रहा है, 9वीं में इनफैक्ट। अब वो कारण हो या जो भी हो, क्योंकि मुझ में इंटेंट है जानने की, समझने की। ऐसा नहीं है कि मैं फिजिक्स से मुझे कोई समस्या है या मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे जो शिक्षक थे वो सर्कुलर मोशन जो है वो एक किवाड़ पकड़ के ऐसे हिला के वो पढ़ा देते थे। तो पता नहीं, वो इतना इंट्यूटिव नहीं था मेरे लिए, तो कभी उसमें बहुत अधिक जो है वो जगह नहीं, इंटरेस्ट नहीं जगा 11th 12th में। तो 12th में तो मेरे एवरेज ही मार्क्स हैं। फिर मैं अंग्रेजी लिटरेचर जब पढ़ा तो किरोड़ी मंग कॉलेज में मैं बहुत अच्छा छात्र था। फिर मास्टर्स में और भी अच्छा छात्र था। तो बहुत पुराना कॉलेज है। हाँ, अब डीयू का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस है। तो वहाँ पे फिर मैं, वो मेरे मतलब का सब्जेक्ट था, और उसमें मैं बहुत अधिक पढ़ता नहीं था। लोगों को आश्चर्य होता था। मैं एग्ज़ाम भी जब देने आता था खाली कलम लेके आता था, और फिर मैं 36-40 पन्ने जो है जितना मैं लिख सकता था लिख ही देता था। एक दिन में 36-40 पन्ने? हाँ, एक दिन 3 घंटे में। अरे बाप रे, एक दिन में 3 घंटे में 36-40 पन्ने आराम से। और ये भी नहीं कि भर रहा हूँ। हाँ, मेरी हैंडराइटिंग मतलब ठीक ठाक अच्छी है। हैंडराइटिंग अच्छी है आपकी? हाँ, तो वो होता है। प्लस वही है कि मेरा फॉर्म और कंटेंट दोनों अच्छा है। देखने में मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, जो लिखा हो वो भी अच्छा होता है। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे शिक्षक जो 25% जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट होता है, 75% आपका एक्सटर्नल एग्जाम, 25% इंटरनल। अभी तो सेमेस्टर सिस्टम आ गया, ये 2004-5 की मैं बात कर रहा हूँ, 5-6-7। अब उसमें क्या हुआ कि जब असाइनमेंट्स देते हैं उसमें तो टीचर आपको जानता है ना। मेरे असाइनमेंट में मुझे 25 में से 21 मार्क मिलते थे, और नंबर 2 पे रहता उसको 13 देते थे। इतने का गैप हुआ करता था। अच्छा। कुछ सब्जेक्ट्स में। तो मैं स्टूडेंट तो उस स्तर का हूँ, ठीक है। और फिर जो है अपना 12वीं में, 10वीं 12वीं में, चूंकि आपने साइंस लिया था तो थोड़ा सा डाउन में गए थे आप। हाँ, तो थोड़ा नहीं, ठीक ठाक डाउन चला गया था। अच्छा। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता था। 12वीं मेरे कितने 57% मार्क्स बस। तो आपने चयन क्यों किया साइंस को? वहाँ चयन था ही नहीं ना, ऑप्शन नहीं था। हाँ, साइंस ही लेना है। वहाँ बायो वालों को मैथ्स पढ़ना होता था। अच्छा। हमारे यहाँ बायो और कंप्यूटर में ऑप्शन था, तो मैंने कंप्यूटर लिया था, और मेरी कंप्यूटर मेरा अच्छा था। मतलब वो सब्जेक्ट अच्छा था। अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी थी, इस कारण मुझे 57% आ गए। नहीं तो मुझे तो लगता है किसी में प्रैक्टिकल में मेरे अच्छे नंबर होंगे, फिजिक्स में, और थ्योरी में कम होगा, इस टाइप से भी होगा। लेकिन 57 तो आ गया। हाँ, उतना आ गया। वो कहीं ना कहीं शुरू में डर लग रहा होगा कि कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा था? बहुत डर था। हाँ, और भी स्कूल में और भी मतलब एग्जाम के बाद कांड हो गया था हमारे बैच के साथ। तो वो अरे वो अलग ही वो विषय ही अलग है, उसमें नहीं वो बात करने लगूंगा आधा घंटा उसमें। अच्छा, गर्लफ्रेंड रही है अजीत भाई आपकी? कब? स्कूल में, कॉलेज में? कहीं भी? स्कूल बॉयज स्कूल था तो उसमें गर्लफ्रेंड कहाँ से होंगी, और बॉयफ्रेंड में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। तो और कॉलेज में? कॉलेज में ये सब मतलब ये ज्यादा पर्सनल प्रश्न हो जाएंगे। घर मतलब अभी मेरा विवाह 3 साल पहले हुआ, आप क्यों तोड़ना चाह रहे हो उसको?
किसी को आपने अप्रोच किया था, ये तो बता दीजिए। मैंने किसी को लड़कियों ने approach किया नहीं था? लड़कियों ने बहुत किया। कितने सारे? और मैं ऐसा भी नहीं कि मैं बड़ा हैंडसम था, अभी हो गया हूँ, ये बात हाँ। अलग है। उस वक्त दुबला पतला ऐसा, मतलब अभी तो जॉनी डेप बोला जाता है आपको। जॉनी और जो भी सेंसिया डेप जो भी जिसको बोलना है, बट मैं पढ़ाई में अच्छे थे आप? हाँ, और पढ़ाई में अच्छा होना सबसे कूल चीज होती है। फिर जो है फिर आपको छल्ले नहीं फिर बनाना आप ही पड़ता आप हैं। सिगरेट के, आपको गिटार नहीं बजाना पड़ता है। हाँ। ठीक है, तो फिर आप वो सेंटर ऑफ अटेंशन है। हाँ, फिर अपने आप उस टॉपर का अपना एक अलग चार्म होता है। वो एक अलग तरह का कुलत्व होता है, समझे? कुला तो ये हाँ, नया शब्द है। हाँ, तो वो अलग है, उसका अलग अट्रैक्शन होता है। और फिर आपका चेहरा कैसा, आप कैसे दिखते हैं, डजेंट मैटर। तो ये होता है।